नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की इस विशेष आध्यात्मिक कवरेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में और इस समय हमारे सामने है बिंदुराज सूद धर्मशाला और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय जो सत्संग समारोह है ये आयोजित किया गया है। सुबह 10 बजे से ही सत्संग प्रारंभ हो गया था और इससे जो सत्संग का मुख्य विषय था वो दशहरे और आने वाले जो करवा चौथ है उससे जुड़ा हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि दशहरा जो है संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से 2 तारीख को मनाया गया और लगभग 10,000 से अधिक स्थानों पर रावण के पुतले जलाकर भी और बहुत से धार्मिक संगठनों ने इसमें भाग भी लिया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवत गीता और अन्य शास्त्रों के आधार पर जो है उसको बताया कि यह शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो बहुत ही जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उठता है कि क्या इस जो अभी दशहरे का उत्सव मनाया गया है संपूर्ण भारतवर्ष में, यह वास्तव में ही शास्त्र विरुद्ध है। तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे, चलेंगे सत्संग स्थल की ओर और उनके श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे और आपको सत्संग स्थल के दृश्य भी दिखाएंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आइए चलते हैं सत्संग स्थल की ओर। हम उपस्थित हैं सत्संग स्थल पर। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से श्रद्धालु जो है सत्संग श्रवण कर रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। वो हम सबका जन्म है और वो कोई और नहीं, कबीर थे, कबीर साहिब जी हैं। संत रामपाल जी महाराज बताना चाह रहे थे कि उनका उद्देश्य कदम कदम पर टूटे हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक श्रद्धालु। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब जी। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र दास। आप कहाँ से आए हैं? मैं शिमला से का रहने वाला हूँ, जो इसके साथ लगते बड़ा गांव से आया हूँ। हमने अभी जैसे कि देखा कि 2 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरे का जो उत्सव है बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या विचार रखते हैं? इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज के जो विचार हैं वो हमें बताते हैं कि शास्त्रों में दशहरे के बारे में कहीं भी प्रमाण नहीं लिखा है कि इस साधना को किया जाए। मैं चाहूँगा कि एक बार कोई रामायण देखे, वेद देखे, वेदों में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि यह साधना तो सही नहीं होगी और ना ही किसी को इससे लाभ मिला होगा। और तो क्या बताए इसके विषय में, संत रामपाल जी की महाराज के सत्संग सुने और शास्त्रों को समझे और पढ़े तो ही उन्हें पता लगा कि भी हम क्या साधना कर रहे हैं और क्या हमें करनी चाहिए। जैसे कि अधर्म पे धर्म की विजय का प्रतीक जो यह उत्सव मनाया जाता है। आपने जैसे अभी हम सब ने देखा कि 10,000 से ज़्यादा जगहों पर रावण का पुतला जलाकर जो है इसको उत्सव को मनाया गया। तो आपका कहना है कि यह मतलब इसका कहीं भी रामायण या कहीं अन्य शास्त्रों में कोई भी प्रमाण नहीं है? इसका कहीं भी कोई भी प्रमाण नहीं है इस साधना के बारे में। और हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे वेद खोल के बताते हैं, इसके बारे में कहीं भी कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। जैसे हमने देखा कि न्यूज़ के मुताबिक 50 से 100 करोड़ के लगभग जो है रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। तो उस व्यय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस व्यय के बारे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। जितना खर्चा हुआ इन चीज़ों पे लगाया हुआ अन्नपूर्णा के तहत लाखों परिवारों को लाभ। जैसे कि हरियाणा में चले जाओ आप, वहाँ 70 गाँवों को, हर एक गाँव 70 गाँव जो थे उनमें से हर एक गाँव को 20-20 लाख
का गुरुजी ने सहायता की है और उन्हें लाभ भी दिया है और हज़ारों सैकड़ों परिवारों को घर बनवा के दिए हैं और हज़ारों परिवारों को हर महीने राशन दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की साधना से लाभ मिल सकता है। दशहरे पे जो लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए वहाँ लगाए, अगर वो पैसा यहाँ लगाया जाता तो लाखों लोगों को बहुत सा लाभ प्राप्त कर सकते थे। तो आपका कहना है कि जितने रुपए जो है रावण को जलाने में लगाए गए उनसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ और जो जिस तरीके से संत जी लोगों की मदद कर रहे हैं उससे लोगों को लाभ हो रहा है। तो आप जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश तो हम नहीं दे सकते, हम लोगों से अनुरोध ही कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे गुरुजी है जो संदेश देते हैं। हम तो सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं। अगर गुरुजी के से जुड़ना चाहते हैं या अन्नपूर्णा मोहिनी से जुड़ना चाहते हैं तो वो 7:30 बजे साधना चैनल पे गुरुजी का सत्संग आता है। उस पर येलो कलर की पट्टी चलती है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा और इन कुरीतियों से बढ़ के हम आगे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद सत साहिब जी। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी से बात भी करी और उनसे इस विषय पर, दशहरा के विषय पर भी जानकारी हासिल की। इसी दौरान हमें संत रामपाल जी के अनुयायियों से बातचीत के दौरान उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जा रही सेवाओं की जानकारी मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि 70 से अधिक बाढ़ प्रभावित जो गांव है वहां पर करोड़ों का जो 50 से 100 करोड़ की जो है सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है। यह जानकारी हमें उनके जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अपने जो उनके सोर्सेज हैं उनके थ्रू बताई है। तो इसी तरीके से हम आपके लिए विभिन्न सार्वजनिक और आध्यात्मिक आयोजनों के साथ साथ देश विदेश की खबरों के साथ हाजिर होते हैं। आप जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ इन्हीं खबरों के लिए। धन्यवाद।